साथियों नमस्कार। साथियों, देश के अंदर बेरोजगारी का मुद्दा लगातार बहुत ज्यादा भयावह और अपना एक विशाल रूप लेता जा रहा है। बेरोजगारी के विषय पर हमने देखा किस तरह से बिहार के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर रेलवे के भर्ती के परिणामों में हुई धांधली को लेकर युवाओं ने बहुत ज्यादा आक्रोश जताया, विरोध प्रदर्शन किए और उस विरोध प्रदर्शन में कुछ जगहों पर हमें हिंसा भी देखने को मिली, जो कि कतई ही गलत है और उसको हम जस्टिफाई नहीं करते हैं, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर अपनी आवाज उठाना एक बुनियादी अधिकार है। लेकिन साथ साथ इस चीज का भी विशेष ध्यान रखना हम सभी की जिम्मेदारी है कि उस विरोध में किसी भी तरह की हिंसा ना हो। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम कुछ आंकड़ों के साथ समझने का प्रयास करेंगे कि जो बेरोजगारी का पूरा ये विषय है वो किस दिशा में बढ़ रहा है और क्या उस पर हमारा जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हो, क्या उनका इस विषय पर ध्यान है या ये सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा बनकर हमेशा रह जाता है। साथियों, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने इस पूरे विषय पर बहुत से आंकड़े दिए हैं। आज हम उन्हीं आंकड़ों पर एक नजर डालने का प्रयास करेंगे। साथियों, SMIE यानी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने 2017 में जो आंकड़ा दिया था, उस आंकड़े के हिसाब से देश के अंदर 1,77,00,000 युवा बेरोजगार थे। वो आंकड़ा बढ़कर 2020 के अंदर 2,93,00,000 हो गया। यानी कि जिस दौर में लॉकडाउन चल रहा था उस दौर में जो बेरोजगारी है बहुत तेजी से बढ़ी, जो बढ़नी स्वाभाविक भी थी। लेकिन उसके बावजूद जहां 2021 में इकोनॉमी के अंदर एक्टिविटीज चलती रही हैं, लॉकडाउन नहीं हुए हैं, उसके बावजूद भी अभी जो बेरोजगारी दर है वो रिकॉर्ड पर पहुंच गई है और लॉकडाउन के समय में जो स्थिति थी वो और ज्यादा भयावह हो गई है। जहां 2020 के अंदर 2,93,00,000 युवा बेरोजगार थे, वह दिसंबर आते आते 2021 के अंदर बढ़कर 3,18,00,000 हो गए हैं। लेकिन जब इसी बीच हम इसको सेग्रीगेट कर इसको तोड़ कर देखते हैं तो ये स्थिति और ज्यादा डरावनी हमें नजर आती है। और वह इसलिए आती है कि 3,18,00,000 में से 95% जो यूथ है वो ऐसा है जो 29 साल से नीचे का है। साथियों, जहां हम एक पूरी दुनिया के अंदर युवा देश होने का डंका बजाते हैं, अपना दावा ठोकते हैं, यानी कि एक डेमोग्राफिक डिविडेंड में जहां हम चल रहे हैं, उस समय पर देश के युवाओं का इतना बड़ा वर्ग अगर बेरोजगारी में जूझ रहा है तो कहीं ना कहीं हम अपनी आर्थिक उन्नति को एक धोखा दे रहे हैं। साथियों, डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब सीधे तौर पर यह है कि कोई भी देश अपनी युवा यानी कि एवरेज पॉपुलेशन एज जो है वो उसमें चल रही है और उससे ज्यादा बेनिफिट किसी भी देश की इकोनॉमी को होने चाहिए। और वह तभी संभव है जब समय पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो रोजगार है वो बनता चला जाए। लेकिन जब हम इसको भारत के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो स्थिति हमें कुछ और ही देखने को मिलती है। भारत के परिप्रेक्ष्य में ये स्थिति ऐसी हो गई है, या तो सालों साल कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं होता है, उसके फॉर्म ही नहीं निकलते हैं। अगर गलती से फॉर्म निकल जाते हैं तो सालों साल तक फिर उसकी परीक्षाएं नहीं ली जाती है। अगर गलती से परीक्षाएं समय पर हो जाती हैं तो उसके परिणाम लेट दिए जाते हैं, और अगर गलती से परिणाम समय पर आ जाते हैं तो उसके परिणामों के अंदर धांधली बहुत ज्यादा मात्रा में हमें देखने को मिलती है। यानी कि अगर पूरा प्रोसेस अगर हो भी जाता है तो देश के अंदर पारदर्शिता के ऊपर भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और पारदर्शिता के विषय पर उदाहरण के रूप में आप अपने इर्द गिर्द की, जहां भी मुझे सुन रहे हैं, आप अपने इर्द गिर्द की स्टेट में और अपनी स्टेट को भी देखकर यह विषय समझ सकते हैं। मैं किसी का नाम यहां नहीं लेना चाहूंगा। पारदर्शिता एक बहुत बड़ा कंसर्न, बहुत बड़ा सवाल परिणामों के विषय में हमें देखने को मिलता है। अब दोबारा से उन आंकड़ों पर ही आते हैं कि जो आंकड़े हमने दिए अभी आपको कि 2021 के अंदर 3,18,00,000 युवा बेरोजगार हो गए हैं। साथियों, इसमें एक और चीज अगर हम ऐड कर देते हैं कि देश के अंदर कितने युवा ऐसे हैं जिन्होंने नौकरी की तलाश ही छोड़ दी है, तो वह आंकड़ा है 1,24,00,000।
यानी कि 3,18,00,000 तो युवा ऐसे हैं जो नौकरी की तलाश में अभी भी हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा हिस्सा 1,24,00,000 का ऐसा भी है जिसने नौकरी की तलाश ही छोड़ दी है, यानी कि नौकरी पाने की जो जद्दोजहद जो वो कर रहा था उससे थक हार कर उसने वो चैप्टर ही क्लोज कर दिया है। यानी कि अगर हम 3,18,00,000 में उन युवाओं को भी जोड़ दें जो नौकरी की तलाश अब नहीं कर रहे हैं तो ये आंकड़ा 4 करोड़ के पार चला जाता है। इससे एक चीज बड़ी स्पष्ट हो जाती है कि बेरोजगारी के विषय पर और बेरोजगारी का पूरा मुद्दा कितना बड़ा हमारे लिए अब बनकर उभर कर सामने आ रहा है। और अगर इस विषय पर कुछ स्ट्रक्चरल चेंज, कोई जमीनी स्तर पर कुछ बदलाव अगर हमने नहीं किए तो ये डेमोग्राफिक डिविडेंड जिसकी हम ताल ठोकते हैं दुनिया के अंदर कि हम सबसे युवा देश है पूरी दुनिया के अंदर, वो हमारे लिए एक बहुत ज्यादा डेंजरस स्थिति पैदा भी कर सकता है। क्योंकि अगर लोगों के पास काम नहीं होगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जिस हिसाब से हमारा होना चाहिए उस पर भी सीधे सीधे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। और हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में से, आर्थिक गतिविधियों में से जो एक बहुत बड़ा वर्क फोर्स उसमें आना चाहिए था वो सही मायने में नहीं आ पाता है। साथियों, जब इसी के साथ हम एनसीआरबी का भी एक डेटा देखते हैं तो वो भी बहुत ज्यादा आश्चर्यजनक है। एनसीआरबी एक डेटा देता है कि कैटेगरी वाइज कि किस कैटेगरी के लोगों ने ज्यादा सुसाइड अटेम्प्ट किए, यानी सुसाइड जैसी गलत राह पर लोग चले गए हैं। तो साथियों, जब एनसीआरबी का डेटा देखा जाता है उस डेटा से हमें यह पता चलता है कि जो टोटल सुसाइड अटेम्प्ट्स हुए हैं उनमें से 10.1% ऐसे हैं जो बेरोजगार, जो अनएम्प्लॉयड लोगों ने किए हैं। यानी कि आर्थिक रूप से तो प्रभाव बेरोजगारी का है ही है, लेकिन मानसिक तनाव की वजह से जो लोग सुसाइड जैसी गलत राह पर जा रहे हैं ये भी हमारे लिए एक बड़ा विषय है, बहुत बड़ा मुद्दा है, एक कंसर्न है जिसको लेकर कोई भी राजनीतिक दल संवेदनशील तरीके से इस विषय पर काम करने की स्थिति में नहीं आता है। तो इसलिए एक युवा होने के नाते मैं आप सभी से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि इन चीजों को बड़ी गहराई से लें और इस पूरे विषय की व्यापकता को समझते हुए एक चीज पर विशेष तौर पर ध्यान दें और उस पर जोर दें। अपने आसपास के क्षेत्रों में इस चीज का प्रचार भी करें कि साथियों, अगर ये जमीनी स्तर के मुद्दे आपको सही मायने में सुलझाने हैं तो आपको राजनीतिक जवाबदेही पर पुरजोर तरीके से जोर देना होगा। अगर आप इस विषय को ऐसे ही छोड़ना चाहते हैं और ऐसे ही चलने देना चाहते हैं तो आप बेशक से कुछ मत कीजिए राजनीतिक जवाबदेही पर, लेकिन अगर आप सही मायने में और सही दिशा में और अपनी सही दशा को मेंटेन रखने के लिए, उसको सुनिश्चित करने के लिए एक छोटा सा कदम भी उठाना चाहते हैं तो सबसे पहला कदम इसी चीज का उठाइए साथियों कि देश के अंदर राजनीतिक जवाबदेही को जमीनी स्तर पर लाया जाए और जो हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनके लिए राजनीतिक जवाबदेही ही सर्वोपरि होनी चाहिए। अन्यथा साथियों, ये जिस तरह की बेरोजगारी के जो मैंने आपके साथ आंकड़ा साझा किए हैं ये ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे। लोग थक हार कर कुछ और जगहों पर शिफ्ट हो जाएंगे। देश का जो ब्रेन ड्रेन है, यानी कि जो यहाँ का माइंड है वो लगातार निकल कर विदेशों में सेटल होता चला जाएगा। तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा डेंजरस है, बहुत ज्यादा भयावह है हमारे भविष्य के लिए। इसलिए अपने भविष्य को सही दिशा देने के लिए हमें राजनीतिक जवाबदेही को जमीनी स्तर पर लाना होगा और हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे व्यक्तियों को ये बताना होगा कि अब देश का युवा जाग चुका है और वो अपने पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव से सिर्फ एक ही डिमांड रखता है और वो ये है कि देश के अंदर पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी यानी राजनीतिक जवाबदेही ही सर्वोपरि होगी। साथियों, अगर आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दें। आपने हमें सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।